हेलो एवरीवन, दीप एकेडमी में आप सबका स्वागत है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 6 मैथ्स से चैप्टर 3 का टॉपिक है आपका, जिसका नाम है काप्रेकर की जादुई संख्या। देखिए, नाम में ही इसके जादू शब्द आ रहा है। इसका मतलब आपको इस संख्या में कुछ ना कुछ जादू देखने को तो ज़रूर मिलेगा। तो चलिए, आज जो हमारे खोजकर्ता हैं इसके वो हैं D.R. काप्रेकर, जिन्होंने इसकी खोज सन 1949 में की। जो D.R. काप्रेकर थे वो महाराष्ट्र के देवलाली में एक सरकारी स्कूल में गणित के अध्यापक थे। उन्हें संख्याओं के साथ खेलना बहुत पसंद था। उन्होंने संख्याओं से बहुत से आकर्षक जो पैटर्न थे उनको खोजा, जो कि पहले ज्ञात नहीं थे। एक दिन यानी कि 1949 सन में जब वो 4 अंकों की संख्याओं के साथ खेल रहे थे तो खेल खेल में उन्हें एक जादुई तथ्य खोजा, यानी कि उन्हें एक जादुई तथ्य दिखा, जिसको उन्होंने काप्रेकर स्थिरांक का नाम दिया, जिसके अंतर्गत आपको ये अंक देखने को मिलेंगे जो कि 6174 के रूप में है। उदाहरण के लिए आप 4 अंकों की कोई भी संख्या लीजिए और जब आप उसमें एक सबसे बड़ी संख्या बनाते हैं उन 4 अंकों से, और उन्हीं 4 अंकों से सबसे छोटी संख्या बनाते हैं, और आप जब उनका अंतर निकालते हैं तो आपको जो नंबर मिलता है उस नंबर का यूज़ करके आप फिर से एक बड़ी संख्या एक छोटी संख्या बनाकर उनका अंतर करते हैं। और यही प्रोसेस आप तब तक फॉलो करते हैं जब तक आपको यह स्थिरांक वाला नंबर पुनः प्राप्त ना होता जाए। यानी कि जैसे ही ये नंबर एक बार आएगा आपका, उसके बाद जब आप दोबारा सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे तो आपको उसके बाद यही नंबर हर बार मिलने वाला है। तो देखिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है जब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो काप्रेकर का स्थिरांक इसी को कहा जाता है। तो चलिए, हम क्या करते हैं, अपनी 4 अंकों की कोई भी संख्या ले लेते हैं। माना मैंने कोई संख्या ले ली 2 6 7 4। अब मैंने ये जो संख्या ली है आपकी, अब हमारी जो संख्या है, इस संख्या से हमें सबसे बड़ी संख्या बनानी है, देन उसके बाद एक सबसे छोटी संख्या बनानी है, और उन दोनों का हमें अंतर करना है। ठीक है, तो चलिए इन 4 अंकों से यूज़ करके हम जो सबसे बड़ी संख्या बनाने वाले हैं उसमें सबसे बड़ा अंक पहले आएगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और लास्ट में सबसे छोटा नंबर। तो ये हुई हमारी 4 अंकों की इस अंकों से सबसे बड़ी संख्या। अब इन्हीं अंकों का यूज़ करके सबसे छोटी संख्या बनानी है। तो जो यहाँ पर बड़ी संख्या बनेगी आप इसको पलट कर लिख लीजिए, यानी कि 2 4 6 7। अब आपको इन दोनों संख्याओं का करना है अंतर, यानी कि जब आप 7 6 4 2 में से 2 4 6 7 को घटाएंगे तो आपको एक नंबर मिलेगा। तो चलिए घटाते हैं। देखिए, घटाने के लिए आप 7 6 4 2 और 2 4 6 7 को इस प्रकार से लिखेंगे, और यहाँ पर घटाने पर देखिए सबसे पहले हासिल लेंगे तो 12 में से हमारा 7 घटेगा, और इस प्रकार से हम इसको तो घटाने पे हमें ये नंबर मिलेगा 5175। तो अब जो ये नंबर है हम इसको यहाँ लिख लेते हैं 5175। अब देखिए, अभी तो हमें ये नंबर प्राप्त नहीं हुआ है, इसका मतलब अभी हमें काप्रेकर का स्थिरांक प्राप्त नहीं हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, जो ये नंबर है इसका यूज़ करके हम फिर से एक जो 4 अंकों की फिर से एक बड़ी संख्या बनाएंगे, जो कि इसमें आ जाएगा पहले 7, फिर उसके बाद 5, फिर 5 और 1। देखिए, इस नंबर को यूज़ करके हमने ये बना लिया, यानी कि जब भी आप एक नंबर से हमने स्टार्टिंग से जो सबसे बड़ी सबसे छोटी बनाने के बाद आपने जो अंतर ढूंढा है, अब इसी अंतर का यूज़ करके आपको फिर से एक सबसे बड़ी और एक सबसे छोटी संख्या बनानी है। तो वही आपका हो जाएगा। संख्याओं को पलट कर आप इस तरीके से, यानी कि बड़े से छोटे के क्रम में और छोटे से बड़े के क्रम में, जब बड़ी संख्या बनानी होती है सबसे बड़ा फिर छोटा और ऐसे लेते हैं, जब छोटी बनानी होती है तो छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं।
अब आप इन दोनों का अंतर कीजिए और आपको देखिए क्या मिलता है। तो इनको घटाने पर आपको जो नंबर मिल रहा है वो है आपका 5994, यानी कि 5994 आपको मिलता है। अब आपको फिर वही करना है, इस नंबर को यूज़ करते हुए फिर से आपको एक 4 अंकों की बड़ी और एक छोटी संख्या बनानी है। तो सबसे पहले हमारे बड़े अंक आ जाएंगे 9954 और छोटी संख्या बनाने के लिए 4599। आप इन्हें फिर से घटाइए और आपको यहाँ एक नंबर मिलेगा। देखिए क्या नंबर मिलता है। तो देखिए घटाने पर हमें प्राप्त हो रहा है 5355। अभी भी आपको का प्रयोग स्थिरांक प्राप्त नहीं हुआ है, तो पुनः अभी हम क्या करेंगे, फिर से एक बार इन्हीं अंकों का यूज़ करते हुए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या इससे बनाएंगे, जो कि हमारी हो जाएगी 5553 और इससे सबसे छोटी संख्या 3555। तो चलिए इसे भी घटा के देख लेते हैं हमें क्या मिलता है। तो देखिए ये रिपीट प्रोसेस करने के बाद हमें ये कुछ नंबर सेम प्राप्त यहाँ मिले हैं। और अब देखिए जो लास्ट में एक नंबर आएगा हमारा 8532 और इसको पलटने पर 2358 जो हमें मिल रहा है, जब आप इसे माइनस करेंगे तो आपको यहाँ पर क्या नंबर मिलने वाला है, यहाँ मिलने वाला है 6174। तो देखिए जो नंबर मिला है ना आपको, यही हमारा कौन सा नंबर है, कापरेकर का स्थिरांक नंबर। देखिए यहाँ पर कापरेकर स्थिरांक हमारा 6174 है। और ये जो सबसे बड़ी और छोटी संख्याओं का जो ये प्रोसेस पूरी हमने की है घटाने की, इससे हमें लास्ट में जो नंबर मिल रहा है वह भी हमारा कापरेकर स्थिरांक हमें मिल रहा है। तो चलिए एक और स्टेप आपको मैं करके दिखाती हूँ। इसके बाद जो नंबर आएंगे वो आपके पास कापरेकर स्थिरांक ही आने वाला है, यानी कि अब आप इस नंबर को यूज़ करके सबसे बड़ी संख्या बना लीजिए 7641 और यहाँ पर आप लिख लीजिए 1467। और जब आप इसे घटाएंगे तो आपको देखना यही सा नंबर मिलने वाला है, जो कि कापरेकर स्थिरांक आपका कहलाएगा। तो चलिए घटा के देखते हैं 7641 और 1467। तो देखिए यहाँ हासिल लेंगे जब हम, तो हमें मिल जाएगा 11 में से हम 7 घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमें। देखिए हमें यहाँ पर क्या मिलेगा बताइए, यहाँ हमें मिलने वाला है 4। तो देखिए अब इसके बाद यहाँ हो जाता है 3, फिर हासिल लेंगे 13 में से 6 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 7 और यहाँ बचता है अब 5 में से 4 घटने में मिलता है हमें 1 और यहाँ 7 में से 1 घटने मिलता है हमें 6। तो देखिए फिर से जो हमें नंबर मिल रहा है इन दोनों को घटाने पे वो मिल रहा है 6174। तो यानी कि अब जो ये नंबर है आपके, ये कापरेकर स्थिरांक आपको इसमें मिल रहे हैं। तो देखिए स्थिरांक का मतलब होता है कि एक नंबर का स्थिर हो जाना। जब दो बड़ी संख्या और एक छोटी संख्याओं को घटाने पर हमें सेम नंबर बार बार मिलता जाता है तो उसको हम कहते हैं स्थिरांक अंक। और यही हमारे कापरेकर का एक जादुई स्थिरांक है, यानी कि यही उसकी एक जादुई संख्या कहलाती है तो कापरेकर जी ने हमें बहुत ही सुंदर तरीके से अंकों का यूज़ करके एक जादुई अंक प्राप्त करने का नियम बताया, जिसमें आप इस तरीके से जो नंबर लेते हैं आप इनको यूज़ करते हैं। आप इस तरीके से कोई भी 4 अंकों की संख्या लीजिए और उसमें यही रूल अप्लाई कीजिए। वो 4 अंकों की संख्या से आप एक सबसे बड़ी संख्या बनाइए, फिर एक छोटी संख्या बनाइए और उन दोनों का अंतर यानी कि उन दोनों को घटाइए और आपको जो नंबर मिलेगा उस नंबर को यूज़ करके फिर से आप एक छोटी संख्या और एक बड़ी संख्या बनाइए और फिर उसका अंतर कीजिए। और ये प्रोसेस आप तब तक करते जाइए जब तक कि आपको ये नंबर प्राप्त ना हो जाए। यानी कि ये नंबर जब हमें मिल जाएगा तो आप समझ जाइए कि इसके बाद अब हम अगर ये प्रोसेस दोबारा करते भी हैं तो हमें मिलने वाला है सेम नंबर, यानी कि 6174, यानी कि कापरेकर स्थिरांक। आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगेगी और थैंक यू।